बाहर पति पत्नी बिल्कुल ठीक है, मां बाप बिल्कुल ठीक है, बाप बेटा बिल्कुल ठीक है। घर की चौखट पे एंटर किया और कलेश शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया एक दूसरे के साथ में। अभी अभी हंसते आ रहे थे, अंदर आते ही एक दूसरे का सर फाड़ने को तैयार, गुस्सा, क्रोध, और वो भी ऐसी बातें बोलना जो कि कभी बोली ही नहीं गई। ये भी तंत्र बाधा का ही एक सिम्टम है। घर पे अन्न का खराब हो जाना, घर पे जो चींटियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाना। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय, नॉर्मली मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं, मैं तत्वदर्शी हूं और उन्हीं बातों को मैं आप तक लाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं कि किस प्रकार से आप तत्व का दर्शन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उस भगवती की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसी के साथ में एक और भी जो क्वेरीज हैं, ऐसी क्वेरीज रेगुलर आती हैं और बहुत दिन से ये क्वेरीज आ रही हैं कि कैसे पता करें कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, कैसे पता करें कि हम पे कोई तंत्र का प्रभाव है या फिर हमारे घर में कोई व्यक्ति है वो उस पर तंत्र का प्रभाव है, कैसे पता करें, कैसे पता करें कि व्यक्ति को कुछ खिला दिया है, कैसे पता करें कि कोई वायवीय यानी ऊपरी बाधा है या क्या है। तो मैंने पहले बोला कि मैं नॉर्मली इन बातों के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये वीडियोस जो होती हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मिसलीड भी करती हैं। मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ समझेंगे, फिर उसके बाद में आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे, फिर हो सकता है वो ऑथेंटिक हो या ना हो। अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए मैं नॉर्मली इस पे वीडियोस नहीं बनाता हूं। परंतु यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के समय में भोले भाले लोगों को तंत्र हुआ है, तंत्र कर दिया है, इस प्रकार की बातों के कारण मिसलीड किया जा रहा है, लूटा भी जा रहा है। मैं सबके लिए, बहुत सारे लोग ऑथेंटिक भी हैं और बहुत सारी उच्च आत्माएं उच्च अवस्थाओं में भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि लोगों के दुख पल में काट देते हैं। मैं सबको एक ही तराजू में नहीं तोल रहा हूं, परंतु जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां ऐसे लोग हैं जो कि लोगों का भला करते हैं वहां ऐसे भी लोग हैं जो लोगों का बुरा करते हैं और कुछ एक पैसों के लिए नुकसान कर देते हैं, किसी ईर्ष्या के कारण, किसी द्वेष के कारण, किसी और भावना के कारण। भोलेपन में भी व्यक्ति कोई ऐसे कार्य कर देता है। मान लीजिए आप किसी के पास गए, आपने बोला कि भैया वो जो लड़की है या मेरा भाई है या मेरा पति है या मेरा कोई ऐसा मित्र है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन है, मेरे से नाराज है, रुष्ट है, और उसके बाद में आप कहते हैं कि भैया किस तरह से पाया जा सकता है। अब आपको नहीं पता है कि आप जिस बंदे के पास गए हैं उस बंदे ने कौन सी प्रोसेस की है। सबसे पहली बात, किस प्रकार से वो प्रयोग हुआ है। आपको उन्होंने बोला कि आप ये फलान चीज जो है ये कर दीजिए या फिर कुछ खिला दीजिए, या किसी को बोला गया था, किसी को खिला दिया गया। अब उसका प्रभाव कैसे आता है, वो तो हो गया जो होना था। उस व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति है, उसने भी बहुत भोले भाव से ये किया, मान लीजिए ईर्ष्या द्वेष के कारण नहीं किया, इच्छा के कारण किया कि मेरा ये कार्य हो जाए। परंतु हर एक चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तंत्र की बाधा आज के समय में बहुत कॉमन हो गई है। बहुत तरह से व्यक्ति जो है वो जूझ रहा है, प्रतिस्पर्धा का समय है, कंपटीशन का समय है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, गुस्सा और बदला लेने की भावना, ऐसी सिचुएशंस, दीज आर नॉर्मल इन टुडेज कंडीशंस। अब मैं इन बातों को क्यों कह रहा हूं, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको इसका पूर्ण ज्ञान मिल सके। सबसे पहली बात, ये 2 मिनट 3 मिनट देख के जाना मत, पूरी वीडियो देख लेना। अगर वाकई में यू वांट
कि आप सही में मिसलीड ना हो पाए आगे और सही में आप कुछ चीजें जान पाए, तो ये पूरी सीरीज भी बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, परंतु पूरी देखिएगा। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद में आप सोचते हैं फटाफट स्क्रॉल कर लिया आगे आगे, तो उससे कुछ नहीं होता। आपको पूरी, हो सकता है कि आप छोटी सी बात भी मिस कर जाएं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तंत्र के प्रयोगों की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी विधियां हैं। अब किसी पे खिलाया जाता है, किसी की कुछ और चीजें, कुछ फोटो से कर दिया जाता है, या किसी प्रकार से और तरीके से किसी की सामग्री से कर दिया जाता है, तो ये अलग अलग इसके तरीके हैं। पहली बात, तंत्र बाधा अगर घर पे हो तो क्या होता है? तंत्र बाधा अगर घर पे हो तो सबसे पहला कार्य होता है धन की हानि, दूसरा होता है मेडिकल पे पैसे लगना, और तीसरा होता है आपस में वैमनस्य बढ़ जाना, आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाना। एक परिवार एक दूसरे के साथ में रहता है और एकदम से टूटने लगता है। बच्चे अपने माता पिता को देखना पसंद नहीं करते, या पिता अपने पुत्र को, या पति अपनी पत्नी को देखना तक पसंद नहीं करता। जिनके बीच में इतना ज्यादा प्यार था, मां बेटे के बीच में इतना ज्यादा प्यार था, वो भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, धन की हानि जो होती है वह अनएक्सप्लेन्ड होती है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है अभी मार्केट में ठीक चल रहा है सब कुछ, पर आपका काम एकदम से डाउन हो गया। आपके व्यापार क्षेत्र में कोई व्यक्ति आ रहा है और पैर रख के वापस जा रहा है। यह भी एक इसकी सिम्टम है, एक निशानी है, जो कि धन की हानि होना इसकी एक निशानी है, और इस तरह से होना। फिर आ जाता है मेडिकल पे खर्चा होना। मेडिकल पे खर्चा होना, ये और भी बातें हैं। आज के समय में लाइफस्टाइल डिजीजेस और बहुत सारी डिजीजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तंत्र ही हो गया है, परंतु यदि आपको अचानक से कोई समस्या आ खड़ी हुई है और आप, इट वॉज अनएक्सप्लेन्ड, ऐसा कुछ था नहीं, और अचानक से रातों रात ही आपके मेडिकल पे पैसे खर्च होने शुरू हो गए हैं, या फिर एक व्यक्ति ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा बीमार हो जाता है, कोई ना कोई हॉस्पिटल का आपसे कनेक्शन बना रहता है, या फिर किसी प्रकार के ऐसे डॉक्टर का आना जाना रेगुलर रहता है, किसी को मूर्छा आ गई, किसी को कुछ हो गया। ये सब तंत्र बाधा के सिम्टम्स होते हैं। तीसरी है वैमनस्य बढ़ जाना। तंत्र में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उल्लीकरण, विद्वेषण, बहुत सारे कर्म हैं। षटकर्म तो तंत्र के माने ही जाते हैं। तो विधि किस प्रकार की हुई है उसी प्रकार से कार्य होता है। किसी व्यक्ति पे अगर कुछ ऐसा हो तो फिर क्या होता है, कुछ ऐसा प्रयोग हुआ हो तो वह कटा कटा रहने लगता है। घर के सभी लोग अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। आलस्य, दरिद्रता, आलस्य, हमेशा आलस बना रहना, मन बेचैन रहना। बाहर पति पत्नी बिल्कुल ठीक है, मां बाप बिल्कुल ठीक है, बाप बेटा बिल्कुल ठीक है। घर की चौखट पे एंटर किया और कलेश शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया एक दूसरे के साथ में। अभी हंसते आ रहे थे, अंदर आते ही एक दूसरे का सर फाड़ने को तैयार। गुस्सा, क्रोध, और वो भी ऐसी बातें बोलना जो कि कभी बोली ही नहीं गई। यह भी तंत्र बाधा का ही एक सिम्टम है। घर पे अन्न का खराब हो जाना, घर पे जो चींटियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाना, घर पे दूध का बहुत जल्दी खराब होना, घर पे अजीब सी एक स्मेल रहना, एक हुमस जैसे एक ह्यूमिडिटी सी रहना, उसके साथ में हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर जब वो सुबह उठ रहा है शक्ति ना होना, यह सब तंत्र बाधा के ही सिम्टम्स हैं।